हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि आज कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं आज एक्शन में हैं पूरा दिन स्टॉक मार्केट में। तो सारे मूव्स को फ्रेंड्स, स्टॉक्स के मूव्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो ये कंपनी फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक अच्छी तेज़ी में बनी हुई है। तो क्या रीज़न है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है ये कोल इंडिया की यूनिट है। कोल इंडिया जो बहुत बड़ी कंपनी है, लिस्टेड है मार्केट स्पेस में, उसकी एक यूनिट है। अभी अभी लिस्ट हुई है फ्रेंड्स कंपनी, और शेयर में आज एक तेज़ी क्यों है? आफ्टर Q1 रिजल्ट्स। तो इसका मतलब रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मार्केट को भी रिजल्ट्स अच्छे लगे, इसीलिए हम शेयर में तेज़ी देख रहे हैं। रिजल्ट्स को भी फ्रेंड्स स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, स्टॉक लैक्स फ्री फ्लोट। तो ये भी क्या चीज़ है फ्रेंड्स, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स रिजल्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप रिजल्ट को देखो तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है फ्रेंड्स, वो 18% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है, जो कि है 481.4 करोड़। पिछले साल इसी क्वार्टर में यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 409.3 करोड़। तो 18% की जंप है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो एक अच्छी जंप है रेवेन्यू में। उसके बाद फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट को भी थोड़ा सा देख लें तो 54% ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो इंक्रीज आया नेट प्रॉफिट में, जो कि है 116.3 करोड़। और जिसमें फ्रेंड्स अगर आप देखो तो अगर आप रिजल्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करो कि अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, वो भी फ्रेंड्स 62% के साथ इंक्रीज हुआ है, 22.7 करोड़। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप टॉप लाइन देखो उसमें 18% की ग्रोथ है, लेकिन अदर इनकम का कंपोनेंट इतना ज़्यादा है कि उसमें उसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पर ऐसा आया कि 54% की जो है जंप दिखा दी कंपनी ने। तो ये है रिजल्ट फ्रेंड्स इस कंपनी का। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर है उसमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। टॉप लाइन चाहे कम, मतलब 18% से ही ग्रो हुई है, लेकिन अदर इनकम का कंपोनेंट ज़्यादा था कंपनी का, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था कि फ्री फ्लोट के बारे में, जैसे कि हमने देखा कि कंपनी फ्री फ्लोट लैक करती है। अब फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो, थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी अभी अगर लिस्ट हुई है कंपनी तो प्रोमोटर्स के पास अभी भी 85% का स्टेक है। एफआईआईज ने भी अपना स्टेक रखा हुआ है 0.50%। डीआईएस के पास भी 7% के आसपास का स्टेक है, और पब्लिक भी होल्ड कर कर बैठी है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स के प्रोमोटर्स के पास अभी भी ज़्यादा स्टेक है। तो आपको पता होगा कि सेबी का जो नॉर्म होता है, सेबी का रूल है कि 75% तक स्टेक लेकर आना होगा प्रोमोटर्स को। बाकी 25% स्टेक है वो एफआईआईज, डीआईएस, गवर्नमेंट और पब्लिक के पास रहता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अभी प्रमोटर्स के पास है तो फ्री फ्लोट जो शेयर्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेड होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर ये फ्री फ्लोट शेयर ज़्यादा होंगे तो हमें शायद से ज़्यादा वॉलीटिलिटी भी दिखती है शेयर में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास अभी भी स्टेक है 85%, तो उनको 75% तक लेकर आना पड़ेगा स्टेक। तो इसका मतलब ये हम ये ज्यूम करके चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ओएफएस लेकर जब आएगी तो थोड़ा सा प्रोमोटर्स अपना जो स्टेक है वो सेल करेंगे, तो वो बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये रीज़न, ये मतलब होता है फ्रेंड्स के जो कंपनी का फ्री फ्लोट अभी भी कम है मार्केट में, तो कम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है शेयर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोस्ट अवेटेड आईपीओ, जिसकी सभी इन्वेस्टर्स जो हैं वेट कर रहे होंगे, जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट का मोस्ट टॉक्ड अबाउट आईपीओ है, उसकी आज लिस्टिंग हुई है फ्रेंड्स, जो 7% प्रीमियम पर जो है कंपनी लिस्ट हुई है। बट फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सपेक्टेड क्या था कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था वो ये शो कर रहा था कि प्रीमियम पर जो अगर लिस्ट होगा भी शेयर तो वो 16% तक जो है गेन हो सकता है। जो प्रीमियम जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो ये शो कर रहा था, लेकिन जो है 7% प्रीमियम पर जो है लिस्ट हुआ है शेयर। तो ये भी अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी बनी हुई है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, वैसे मतलब मिडल ईस्ट से या ट्रम्प की कोई भी स्टेटमेंट मार्केट को वॉलेटाइल कर देती है। तो इस मतलब आईपीओज में भी एक अच्छी, आज की डेट में 7% लिस्ट होना ठीक ही बात होती है, प्रीमियम पर एटलीस्ट लिस्ट हुआ है। तो एक्सपेक्टेड था 16%, लेकिन 7% पर लिस्ट हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक और कंपनी आज लिस्ट हुई है, एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड। आईपीओ में बहुत ही बड़ा एक्शन बना हुआ है, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो फ्लैट ही हुई है एनएसई और बीएसई पर।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया का अब ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो इंक्रीज हो चुका है 61% इन जून, डिस्पाइट लोअर वॉल्यूम्स, कम वॉल्यूम्स बाय किए गए हैं लेकिन जो बिल है वो इंक्रीज हो चुका है। और अगर आप देखो तो अमाउंट भी देखो, $49.8 बिलियन है फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो यही फ्रेंड्स रीज़न है। रीज़न क्या है? हमारा डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। तो बेशक हम कम इंपोर्ट करें, ठीक है, या बिल्कुल भी इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट हो, लेकिन हमारा बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हम जो है, हमारा रुपी जो है, करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है लगातार, जिसका हम इम्पैक्ट देख भी रहे हैं। मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। जो ऑयल कंपनीज हैं या जो कंपनीज जिनका रॉ मटेरियल जो है क्रूड ऑयल है, उनके मार्जिन्स पर प्रेशर आता हम देख रहे हैं। यही रीज़न है फ्रेंड्स कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बिल्कुल भी ख़राब बात होती है मार्केट के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स का डेटा जो है निकल कर सामने आया है कि उन्होंने अपनी प्राइवेट बैंक में जो एलोकेशन है इन जून मंथ वो इंक्रीज़ कर दी है। उन्होंने वेटेज इंक्रीज़ कर दिए 60 बेसिस पॉइंट्स के साथ, और उनकी जो स्टेक है वो 17.9% है अब जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स में। और ये रीज़न क्या है फ्रेंड्स? इम्प्रूव्ड आउटलुक, आने वाला आउटलुक उनका इम्प्रूव्ड लग रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस होने के चांसेस हैं। वैल्यूएशंस भी फ्रेंड्स अब अट्रैक्टिव दिख रही हैं प्राइवेट बैंक्स की, तो इसके चलते म्यूचुअल फंड जो हैं उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट अगेन फ्रेंड्स, ट्रंप अपना टैरिफ वाली जो गेम है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 50% टैरिफ्स जो हैं इम्पोर्ट 50% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं कनेडियन गुड्स पर, जो अगले आने वाले 30 डेज़ में इम्पोज हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आ रही है टैरिफ के फ्रंट पर। अब ट्रंप का फ्रेंड्स आपको पता ही है कि वो अपनी स्टेटमेंट जब भी देते हैं कोई भी, उससे मतलब पीछे भी हट जाते हैं, यू टर्न भी ले लेते हैं। ये हमेशा से इन्होंने दिखाया है। तो देखते हैं इस स्टेटमेंट पर भी वो कितना रहेंगे, और आने वाले टाइम में टैरिफ जो इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारी भी जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ चल रही है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, और एक्सपेक्टेड था कि जुलाई में फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन अब तक नहीं। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स, जो टैरिफ्स के फ्रंट पर जो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं और वो एकदम से पलट भी जाते हैं, तो तभी फ्रेंड्स ये भी एक रीज़न है कि मार्केट में हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो पेटीएम के Q1 के रिजल्ट्स आने थे वो आ चुके हैं। प्रॉफिट फ्रेंड्स इंक्रीज हुआ है 79% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और वो पहुंच चुका है 220 करोड़ तक। और फ्रेंड्स अगेन मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था कि इस जब रिजल्ट्स कंपनी डिक्लेयर करेगी तो उस दिन बोर्ड की मीटिंग होगी, तो बोर्ड ये भी डिसीजन लेगी कि उन्होंने बोनस डिक्लेयर करना है कि नहीं करना। एंड यस फ्रेंड्स, बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो बोनस प्रपोजल के साथ प्रोसीड नहीं करेंगे। इसका मतलब यह कंपनी ने बोनस के फ्रंट पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। वो अभी इस डिसीजन पर उन्होंने कोई भी मतलब आउटकम नहीं निकला बोर्ड मीटिंग में। तो अगर इसके चलते फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि शेयर में कोई गिरावट आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। बोनस इशू कम्प्लीटली एक ऑप्शन होती है, चॉइस होती है कंपनी की कि वो डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। सेम वे जैसे कि डिविडेंड, शेयर बायबैक, स्प्लिट, बोनस, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स ऑप्शनल होती हैं। कंपनी के पास चॉइस होती है कि वो डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके चलते हम ये नहीं कह सकते शेयर में एक गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेबी ने जो है 1 करोड़ का जो फाइन है इम्पोज किया है सीडीएसएल पर। क्यों? क्योंकि नवंबर 22 में फ्रेंड्स एक साइबर सिक्योरिटी लैप्स हुआ था सीडीएसएल की तरफ से, और उसमें क्या था, एक मालवेयर अटैक था, एक साइबर सिक्योरिटी जो है एक लैप्स हुआ था, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिपॉजिटरी ऑपरेशंस जो हैं, मार्केट सेटलमेंट्स, वो डिले हुए थे उस टाइम। तो उसके चलते अब सेबी ने इम्पोज किया सीडीएसएल पर फाइन। तो फाइन बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है सीडीएसएल के लिए, वो पे कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते जो है सेबी एक्शन लेता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिगो को आप फोकस में रख के चल सकते हैं। उन्होंने एमओयू साइन किया है, लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर फॉर 1000 CFM लीप इंजन्स फॉर एयरबस फ्लीट। तो बहुत ही बड़ी बात है इंडिगो कंपनी के लिए, तो आप इसको नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक फर्म है प्राइवेट इक्विटी फर्म PAG, इनका स्टेक है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में। ये लिस्टेड कंपनी है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो वो अपना स्टेक सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके चलते आने वाले टाइम में नुवामा वेल्थ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ सकती है, क्योंकि उनका कंट्रोलिंग स्टेक है इस कंपनी में। तो अगर वो अपना कंट्रोलिंग स्टेक जो है बेचेंगे, तो आने वाले टाइम में इस कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। तो
तो इसके चलते आप इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है कंपनी में। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आज मेटल सेक्टर थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, गोल्ड सिल्वर में भी तेज़ी बनी हुई है। तो अगर सिल्वर तेज़ होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर आता है, क्योंकि इनका बिजनेस भी इसी के साथ रिलेटेड है। ये जिंक की माइनिंग प्रोसेसिंग करते हैं और जो उसके बाद का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है सिल्वर। तो जितनी ज़्यादा जो है सिल्वर में तेज़ी होगी उतनी ज़्यादा शेयर में भी तेज़ी बनती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं कुछ आज के लिए अपडेट्स। तो अब ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।